महाभारत के युद्ध में एक ऐसा इतना शक्तिशाली योद्धा जो कि भीष्म, अर्जुन और कर्ण को धूल चटा सकता था। अगर वो इन सब के बीच युद्ध करता तो शायद कुरुक्षेत्र की धरती फट जाती। तो आइए जानते हैं। कर्ण, श्री राम के अतिरिक्त कर्ण को ही एक मर्यादा पुरुष माना जाता था। जब कर्ण को सबने शिक्षा देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि गुरु द्रोण ने भी, तब कर्ण ने परशुराम से अपना गोत्र धर्म छुपा के अपनी शिक्षा प्राप्त की। युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मानना असंभव था। कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वह तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरह से पीछे ढकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया था। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छुटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कर्ण के पास इतने अस्त्र थे जो भीष्म को छोड़कर शायद ही किसी के पास हो। पहला भार्गव अस्त्र, दूसरा ब्रह्मांड अस्त्र, तीसरा पशुपतास्त्र, चौथा नागास्त्र, पांचवा उनके कवच कुंडल जो कि अमृत से बने थे। दूसरे चरण में आते हैं अर्जुन। अर्जुन के व्यक्तित्व में ऐसा तेज था जिसे देखकर हर कोई उनसे आकर्षित हो जाता था, जिसकी वजह से वह चतुर नीतियां बनाकर शत्रुओं का नाश कर देते थे। पांडवों में एक अर्जुन और अभिमन्यु ही थे जिन्हें चक्रव्यूह का तोड़ आता था। अर्जुन के पास अनेक दिव्यास्त्र थे। अर्जुन के बाणों के साथ साथ हाथों में भी बहुत बल था। कहते हैं जब अर्जुन अपने बाणों को युद्ध में चलाते थे तब बादल गरजने लगते थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। धनुष में इतनी शक्ति थी कि उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता था। तीसरे चरण में आते हैं भीष्म। भीष्म एक वही ऐसे इंसान थे महाभारत में जिनसे देवता भी टकराने से डरते थे, जिन्होंने भगवान परशुराम से भी युद्ध किया था और उन्हें रोकने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था। उनमें इतनी शक्ति थी, उन्होंने भीम को भी अपने गदे से दूर फेंक दिया था, जिन पे अनेकों दिव्यास्त्र थे। इन तीनों योद्धाओं के अलावा भी दो ऐसे योद्धा थे जो एक बाण में युद्ध को समाप्त कर सकते थे। तो आइए जानते हैं। बार्बरिक, जो कि भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि वो युद्ध को कुछ ही पल में समाप्त कर सकते थे। जब युद्ध का आखिरी समय चल रहा था, जब बार्बरिक युद्ध में 3 बाण और एक धनुष लेके बढ़े, तभी कृष्ण भगवान ने भेष बदल के उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बाण से ही पूरी सेना का विध्वंस कर सकते हैं, पर वो उसी के साथ देंगे जिसकी सेना हार रही होगी। इसलिए कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। जब भी बार्बरिक ने हंसते हंसते अपना शीश दे दिया और कृष्ण भगवान ने उन्हें एक वरदान दिया कि उनका नाम आज से खाटू श्याम रखा जाएगा और उन्हें लोग पूजेंगे। और दूसरे योद्धा थे एकलव्य, जिनके पास ना ही तो कोई गुरु था और ना ही कोई अर्जुन जैसा धनुष। जब भी उन्होंने इतनी कठोर जिंदगी में इतनी बढ़िया शिक्षा प्राप्त की, उनकी शिक्षा को देख के द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी और अंगूठा दान में मांग लिया, जिसने उन्हें धनुष देने पर मजबूर कर दिया। अगर उनकी शिक्षा द्रोणाचार्य या परशुराम के शिक्षण में होती तो शायद महाभारत का अंजाम और भी घातक होता। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।